ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या बोला है यहाँ पर देखो, इफ ए एंड बी आर these 2 points respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3 by 7 AB and P lies on the line segment। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो है वो आपको समझना पड़ेगा, उसी में आपका 50% सॉल्यूशन होगा। पहले क्या है, ए बी इज लाइन सेगमेंट बोला है, तो पहले इसको लंबी सी लाइन खींच दो ए बी, और उसके बीच में कौन है, बीच में मतलब उसके बीच में, मतलब मिड पॉइंट नहीं बोल रही मैं, मिड पॉइंट नहीं लेना, बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर लेती हूँ मैं, यहाँ पर ये सपोज कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। और यहाँ क्या क्या बोला है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या लगता है एक आध पॉइंट निकालने के लिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमें लगता है ये, अगर पहले तो ये बोलो कि क्या निकालना है, ये जो p की कोऑर्डिनेट्स है ना वो हमें निकालना है, जिसको हम लिखेंगे एक्स वाई। और एक्स वाई निकालने के लिए क्या क्या लगता है हमें, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। हमारे पास क्या क्या है ये पहले सोचना होगा आपको। ए का पॉइंट है जो कि है -2, -2, बी का पॉइंट है 2, -4। तो ये पॉइंट कौन है, मतलब ये सारे कौन से हैं, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्या नहीं है हमारे पास, यम और यन की वैल्यू नहीं है, यम और यन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक हिंट दी गई है। क्या दिया है, इस पे फोकस करो। हिंट क्या दी है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हिंट दी है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसकी मदद से हम यम और यन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब क्या, हम रेशो निकाल सकते हैं। तो उसी पे फोकस करते हैं। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया है, राइट। अभी इसको ही मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना 3/7 के, तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी, डिवाइड। इसका मतलब ही यही होता है, AP बाई AB कितना आ गया, 3/7, राइट। मतलब AB की वैल्यू कितनी है, 7 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना A और B के बीच का, वो कितना है टोटल, ये है 7 यूनिट्स उसमें। और AP का डिस्टेंस कितना है, चलो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये है आपका 3 यूनिट्स, और ये जो टोटल है 7 यूनिट्स है। और सिंपल सी बात है, अभी PB कैसे निकाल सकते हो आप, अगर AP 3 है और ये टोटल 7 है, तो ये कितना आएगा, 3 में कितने ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस 7 आएगा, सिंपल है। 4 ऐड करोगे तो, है ना सिंपल। तो ये हो गए, मतलब हमें क्या मिल गया, ये भी कैसे निकालोगे आप, जैसे कि AB इज इक्वल टू AP, चलो AP प्लस PB, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। AB कितना है, 7 है, AP कितना है, 3 है, तो PB की वैल्यू निकालनी है। इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ये +3 होता है ना, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो PB इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। हमें क्या मिल गया, यम और यन की वैल्यूज मिल गई। अब क्या बचा है, हमें बस एक चीज निकालनी है, वो अभी वैल्यूज रखनी है यहाँ पर। तो हम पहले x1 y1 x2 y2 यम और यन की, इनकी सारी की सारी वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, x1 है -2, y1 भी है -2, x2 की वैल्यू है देखो यहाँ पर 2, और y2 की वैल्यू है -4, और यम और यन की तो वैल्यू मैंने ली है। तो x कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेंगे, क्या होता है mx2, यम की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 2 प्लस nx1, यन है 4, और x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 3 + 4 कितना आ गया
6 प्लस इंटू माइनस माइनस 8/7, मतलब ये एक पॉइंट आ गया आपका -2/7। अब रह गया y का पॉइंट, My2, चलो फॉर्मूला ही लिख लेंगे ताकि आसान चला जाएगा आपको। My2 कितना है, m है आपका 3, y2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, ये आ गया -12 प्लस इंटू माइनस माइनस 8/7, ये आ गया -20/7। मतलब p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2/7 एंड -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त एग्जांपल। ये देखो, ये AB की लाइन है, इस AB की लाइन को अगर आप एकदम से बीच में सेंटर में अगर पॉइंट लोगे, चलो मैंने इसको P नाम दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप कि P पॉइंट है वो कितने हिस्सों में AB को डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, राइट। मतलब P डिवाइड्स AB इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसी तरीके से ये कितने पार्ट्स हो गए, देखो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। और क्वेश्चन में यही बोला है कि AB पॉइंट को उसके बीच के जो पॉइंट्स है ना, वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो वो टोटल कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए होंगे ऐसे आपके, चलो हम इसको P1 नाम देते हैं, P2 और ये हो गया आपका P3। ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे A और B के बीच में जो कि AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ऐसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। मतलब किसके किसके, P1 के भी निकालने हैं, P2 और P3 तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट। चलो इसको पहले इरेज कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, वरना आपको लगेगा कि ये रेशो है, ये रेशो नहीं है, ये बस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो बोला है मैंने। तो पहले A और B के पॉइंट्स लेंगे। A के पॉइंट्स है -2,2, B का पॉइंट है 2,8। तो अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखना, इस प्रॉब्लम को आप कितना सिंपल बनाओगे वो आपके ऊपर है, और डिफिकल्ट कितना सॉल्यूशन निकालोगे। देखो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन 2 तरीके से निकल सकते हैं, राइट। कैसे, क्योंकि आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर आपको पहले P1 का अगर पॉइंट निकालना है ना कोऑर्डिनेट, तो आपको क्या होना चाहिए, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ये तो पता है, बस कौन पता नहीं है, रेशो पता नहीं है। तो रेशो पता नहीं है ना, तो आप रेशो निकाल सकते हो, जो कि हमने ट्राइसेक्शन इस वो वाले प्रॉब्लम में लिया था। तो ये कितना होगा, ये देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, उसमें से ये एक पार्ट है, तो इसका रेशो कितना आएगा, इक्वल पार्ट्स है ना, तो ये एक आएगा, और AP और PB ये आएगा 3, राइट। तो ये 1:3 के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से आप P1 निकाल सकते हो। P2 कैसे निकालोगे आप, P2 भी इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो सेंटर पॉइंट है ना, ये बीचों बीच है इनके। तो ये आ गया आपका A P2 और P2 B, मतलब दोनों का रेशो आएगा 1:1, ठीक है। इस तरीके से निकालोगे। और P3 को कैसे लोगे आप, P3 के लिए m और n की वैल्यू क्या होगी,
ये देखो, ये आएगा P3B और AP3, ये आएगा 1, ये आएगा 3, मतलब 3:1। इस तरीके से आप सारे के सारे निकाल सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं और आसान तरीके से इसको निकाल सकती हूँ, वो देखो कैसे। पहले मैं निकालूंगी P2 के कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इसका मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स, ये मिड सेक्शन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट है ना, तो हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हमें तो पता है, राइट? क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है दोनों की तरफ, P2, है ना। ये देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट, मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इस, अगर ये इक्वल डिवाइड कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट हो गया ये। तो मिड पॉइंट, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, फाइंड P2, राइट? तो P2 का x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? P2 के कोऑर्डिनेट को हम, चलो XY ही लेंगे, कोई नहीं, क्या होता है, x1 प्लस x2, है ना, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, x2 की वैल्यू है +2, डिवाइडेड बाय 2। -2 + 2 कितना आ गया, 0/2, 0/2 मतलब 0 ही आ गया इसका आंसर। तो P2 का एक कोऑर्डिनेट आ गया 0। अभी P2 का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कितना होगा, y1 प्लस y2/2। y1 कितना है आपका, 2 है, प्लस y2 है 8, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 10/2, 10/2 मतलब ये आ गया आपका 5। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अभी हम निकाल लेंगे, देखो हाँ, ये हमने क्यों निकाला पहले, क्योंकि ये मिड पॉइंट, जो कि हमें इजी होगा फॉर्मूले में रखने के लिए। अब देखो P2 का पॉइंट मिल गया है, तो हम P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि A और P2, यहाँ मैं अगेन ड्रॉ कर लूंगी, इसका ही शॉर्ट फॉर्म है जो कि मैं जूम करके दिखा रही हूँ। A है और ये P2 है। A के कोऑर्डिनेट्स है -2 + 2, P2 के कोऑर्डिनेट्स है 0,5 और इसका मिड पॉइंट कौन है, P1 है। फिर से सुनो, P1 जो है AP2, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये P1 निकालना है, तो ये A और P2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। मैं फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ये तो x1 y1 थे, ये x2 y2 थे। x1 y1 x2 y2 आप किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वैरी होंगे। मिड पॉइंट निकालना है ना आपको, तो ये उसके उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो वही उसके x1 और y1 x2 y2 होंगे, राइट? तो P1 का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y का है y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है, -2, x2 है 0/2, -2 + 0 -2/2 और ये आ गया आपका -1। उसी हिसाब से y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 5/2, ये आ गया आपका 7/2। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, y -1, 7/2। अब क्या रह गया, इसके तो पॉइंट मिल गए, क्या आए हैं देखो, क्या आए हैं, -1, 7/2, ये उसके पॉइंट्स आ गए। अभी रह गया है P3 और P3 इज मिड पॉइंट ऑफ, ये भी हम निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो P2 P3 और B साइड में लिख लेते हैं, P2 P3 B, and here
P3 is midpoint of P2B, राइट। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो P3 के पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 बाई टू। x1 कितना है 0 प्लस 2 बाई टू, 2 बाई टू मतलब 1, y1 प्लस y2 बाई टू, ये आ गया आपका 13 बाई टू। मतलब P3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 13 बाई टू, जो कि हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे 1, 13 बाई टू। इस तरीके से हमने इसको बहुत आसान तरीके से निकाल दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are respectively taken in order। उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो हिंट भी दी है उन्होंने, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। वो बाद में देखेंगे, पहले निकालते हैं रोम्बस। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे मतलब साइड्स लिख ली है, ए बी सी डी। ये हमारा ABCD एक रोम्बस निकाला है। तो ये है उसका डायगोनल AC और ये है BD वाला डायगोनल, ठीक है। तो क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है, डायगोनल का प्रोडक्ट है, राइट। तो डायगोनल का प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब डायगोनल्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना आपको, कि ये AC डायगोनल इतने इतने लंबी है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो फाइनली हमें निकालना क्या है, AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस, मतलब उसकी वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूले में रख देनी है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डायगोनल AC, ठीक है। तो A और C के तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो चलो इसको कलर कर देंगे। तो ये होंगे उसके x1 y1 x2 y2, राइट। तो AC का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 कितना है बोलो, x2 है -1, x1 है 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस 0 स्क्वायर। ये आएगा आपका -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और +4 का भी स्क्वायर 16, ये आ गया √32। इसको और आसान कर सकते हैं हम, कैसे, 16 इंटू 2, वो तो मैंने बोला था, और √16 के बाहर आ गया 16 रूट के बाहर आ गया तो क्या होगा 4, और अंदर कौन रह जाएगा √2। मतलब AC डायगोनल जो है उसका डिस्टेंस होगा 4√2। उसी तरीके से BD का भी निकालना है। तो BD के पॉइंट क्या क्या है देखो यहाँ पर, वो हम साइड में लिख लेंगे। तो ये है आपके B और D के पॉइंट्स। चलो x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है यहाँ पर -2, x1 की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर। तो कितना आएगा देखो यहाँ पर, -2 -4 -6 का स्क्वायर, यहाँ भी आएगा -6 का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर कितना आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, √36 प्लस √36। तो ये आएगा आपका √72। उसको ही हम कैसे लिख सकते हैं,
36 इंटू 2 है ना, आसान कर दो, बाकी कुछ नहीं। 36 रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, 6 इंटू रूट 2। तो हमें फाइनली क्या मिल गया, ए सी, यहाँ पर ही लिखते हैं, ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 4 रूट 2 और बी डी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी है, 6 रूट 2। तो एरिया निकालना है rhombus is equal to हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट निकालना है, डायगोनल्स का। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, हो गया। ए से कितना है, 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। ठीक है, तो हाफ इनसाइड ब्रैकेट 4 इंटू 6 कितना आएगा, 24, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कुछ आपका आंसर आ गया, 2 1/2 इंटू 24 इंटू 2, 2 कैंसिल, तो आपका एरिया आ गया 24, आपका 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया आपका एरिया।